हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों मैं इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको डेली इसलिए बताता हूँ कि आपके अंदर वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जिससे आपके अपने तैयारी के लेवल को दुगना आप कर सकते हैं। दोस्तों इसी को देखते हुए मैं यूपी पीसीएस जैसे जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे जो कि करंट अफेयर से हैं, मींस कि जो हमारे पेपर फर्स्ट से जो जीएस के पेपर्स हैं उन्हीं सभी जीएस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि वन लाइनर फैक्ट में होगा। दोस्तों मैंने फर्स्ट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे कल के वीडियो में मैंने आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट तो फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा। ये वन लाइनर फैक्ट है जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं। इससे 8-10 क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट से बनने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट से गलत ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसका टेलीग्राम आपको ये इसका पीडीएफ मिले तो आप हमारे इस टेलीग्राम लिंक से मीन्स कि लॉ विथ रोनित टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं, तो जिससे कि आपको इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों यूपी पीसीएस जैसे जितना रिलेटेड जो माइनर लॉ बनाया गया है, बताया गया है, जो नॉन माइनर लॉ को ऐड किया गया, उस माइनर लॉ का भी मैंने वीडियो अपने इसी चैनल पर बना दिया है। आप चाहें तो उस माइनर लॉ को भी आप वॉच कर सकते हैं। दोस्तों बिना देर किए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड ONORC को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये कौन बन गया है? ये असम बन गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? तो ये कंबोडिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो मछली है वो कंबोडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने राष्ट्रीय ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। G7 ने 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये जर्मनी में किया गया। दाविंची मिशन का संबंध किससे है? तो ये दाविंची मिशन का संबंध जो है ये नासा से। दोस्तों ये वन लाइनर फैक्ट है। इस वन लाइनर फैक्ट को इसी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी तरह से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको अपने आप ये दिमाग में घुस जाएगा। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के लिए पहले कोविड रोधी टीका का क्या नाम है? एनोकोवोवैक्स नाम है। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? NK ओझा जी को मनरेगा का लोकपाल नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया? तो ये ओडिशा में रज महोत्सव का शुरुआत किया गया, यहीं पर मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? तो जो भारत की पहली निजी ट्रेन जो संचालित की गई है कोयंबटूर शिरडी में ये संचालित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरुआत की गई है? कुनरिया गांव मीन्स की गुजरात में ये बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? ये भारतीय नौसेना से ये संबंधित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से मीन्स की C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के सैटेलाइट को इसने लॉन्च किया। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग लेने वाला है? INS सतपुड़ा भाग लेने वाला है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.94 मीटर फेंक करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये नासा USA के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरुआत किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरुआत किया गया है नारी को नमन योजना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? ये जोधपुर राजस्थान में ये किया गया है। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्था में प्रौद्योगिकी नयाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया है? तो ये IIT हैदराबाद में किया गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए? तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए। किस पार्टी से? तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो ये स्मृति ईरानी जी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ का किया गया है? ये दिल्ली में
किया गया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो यहाँ पे पीटी उषा जी को किया गया है, इलैया राजा को किया गया है, वीरेंद्र हेगड़े जी को किया गया है और विजेंद्र प्रसाद जी को किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति जो हमारी प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हमारी प्रेसिडेंट भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है? जो ये वाराणसी में शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया है। चर्चा में रही मनगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान, बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। कहां पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है इसका आयोजन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्हें नेताजी पुरस्कार दिया गया था और इनका निधन हो गया। हाल ही में खबर में रहा डेरेंचो क्या है? डेरेंचो जो है ये तूफान है। ये खबर में बहुत ही रेलिवेंट था। ये तूफान है। ये पूछ लिया जाएगा ये क्या चीज़ है? ये हवा है, गर्मी है, मौसम है, सर्दी है, तो ये तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाले न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे? अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी के उपवर्गीकरण से ये संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैंने पिछले जो फर्स्ट पार्ट उसमें लिया था उसमें मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक करा दिया था। अब जून जुलाई का जो भी मैटर मिल रहा है ये इस सेकंड पार्ट में मिल रहा है आपको। दोस्तों इसमें 1000 से मीन्स कि 1000 से भी ज़्यादा ऑनलाइनर आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप 1000 से ज़्यादा जो ऑनलाइनर क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लिए तो मान के चलिए कि आपका यूपीपीसीएस में अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर का नहीं आएगा। और भी जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। मैं इंपॉर्टेंट निधन लेके आने वाला हूँ। जैसे साइरस मिस्त्री जी का भी निधन हो गया है, एलिजाबेथ जी का निधन हो गया है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। तो जिसका निधन हो गया है, पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, जिसका निधन हो गया है, उन सभी निधन को भी मैं आपके सामने लेकर कर आने वाला हूं कि आपका तैयारी में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी कमजोरी न रह जाए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ये उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था NIFT का उद्घाटन किया है? ये करनाल हरियाणा में इनके द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? ये बड़ोदरा गुजरात में ये गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा मंत्रालय राजा सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो ये नई दिल्ली में इनके द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरुआत की है? तो त्रिपुरा के द्वारा किया गया। अर्न विद लर्न मीन्स कि कमाते रहो और पढ़ते रहो। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो ये जो लेह का हवाई अड्डा होगा यही कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है, मीन्स की सबसे ऊपर IIT मद्रास रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो KVIC खादी ग्रामोद्योग के द्वारा नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा हो गया है? क्रोएशिया हो गया है, जो यूरो को अपना मुद्रा अपना लिया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये PV सिंधु जी के द्वारा ये खिताब जीता गया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद के इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला इकलौता राज्य बन गया है? तो केरल के द्वारा बहुत ही अच्छे काम किए जा रहे हैं। इनका खुद का अपना इंटरनेट सेवा स्टार्ट कर दिया गया, इनका खुद का OTT प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया गया, मीन्स ओवर द टॉप जो अमेजॉन हो गया, इस तरह का इन्होंने अपना स्टार्ट किया। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो ये युद्धपोत है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ये असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये रनील विक्रमसिंघे जी को नया प्रधानमंत्री वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बड़ा क्यूओस फैल गया था श्रीलंका में। तो ये जो नए राष्ट्रपति हैं तो ये रनील विक्रमसिंघे जी को चुना गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के लिए पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये जयपुर
राजस्थान में किया गया है। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डीकमीशन किया गया है। ये क्या था, ये जो आईएनएस सिंधु ध्वज था तो ये पनडुब्बी था, इसी पनडुब्बी को डीकमीशन किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया गया है, लॉस एंजेलिस मीन्स की यूएसए में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया, तो नामीबिया से आपको पता है राष्ट्र प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन पे ही चीतों को लाया गया था, नामीबिया देश से लाया गया था। हाल ही में उनको रखा कहा गया है, उनको कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है जो कि मध्य प्रदेश में है। हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया है, तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ये जिला हर घर प्रमाणित जिला बन गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, तो ये कहाँ पे किया है, ये वरुण, ये कौन से यात्री ड्रोन है, तो ये वरुण यात्री ड्रोन है, इसी का प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो किया गया है, अनावरण किया गया। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है, ये कौशिक राजशेखर जी जो हैं इन्हीं ने ही जीता है। नेक्स्ट देखिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, तो ये सिंगापुर के द्वारा किया गया है, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसने महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है, तो ये इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुन्य नामक के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं, तो ये जिम्बाब्वे के द्वारा किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये किससे किया गया, SSLV के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में पिंच ब्लैंक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पिंच ब्लैंक युद्ध अभ्यास जारी किया गया। केंद्र सतर्कता आयुक्त के रूप में मीन्स की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो ये सुरेश पटेल जी के द्वारा शपथ ग्रहण किया है। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर पहुंची है नैन्सी पेलोसी। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है, तो ये असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, तो ये राजीव गाबा जी हैं, इनके कार्यकाल को 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ये जो उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है। और प्रेसिडेंट की बात करें तो वो द्रौपदी मुर्मू जी को, जो कि 15वें नंबर की महिला हैं, उनको चुना गया है और पहली आदिवासी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनी है भारत की। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया, तो इजराइल के द्वारा पहला भ्रूण विकसित किया गया है, वो भी कैसा कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो विश्वनाथ आनंद जी के द्वारा किसी को नियुक्त किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये वो है शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद जी हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्शन वज्र प्रहार 2022 से शुरुआत किया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरुआत किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन से राज्य के द्वारा किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है, तो ये गोवा के द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया गया, तो ये सिंगापुर के द्वारा घोषित किया गया। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो ये नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी के द्वारा इस्तीफा दिया गया, फिर नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री लिया गया और कहा गया कि मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मुख्यमंत्री रहूंगा। ये बिहार के लिए कहा गया, नीतीश कुमार जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया, तो सुनील छेत्री जी को ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया। नेक्स्ट देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किया गया, तो ये लैम्पी प्रोबेक वैक्सीन को लॉन्च किया गया। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजिकल स्पार्क लॉन्च किया, तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल को गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है, तो ये चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में ये इसका उद्घाटन किया गया। भारत में रामसर स्थलों की सूची
में 11 और आर्द्र भूमि शामिल किया गया। अब देश में इनकी संख्या कितनी हो गई? अब देश में इनकी संख्या 75 रामसर साइट्स हो गई है, क्योंकि भारत ने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया, उसी से इसको 75 कर दिया गया। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना शुरुआत किया गया? तो ये पंजाब के द्वारा शुरुआत किया गया है। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस तरह से क्वेश्चन देकर के आपको फंसाया जा सकता है। नीपम पहल किससे संबंधित है? ये बौद्धिक संपदा अधिकारों से, मीन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ये संबंधित है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरुआत किया गया है? तो ये कोलकाता में शुरुआत किया गया। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? तो ये भारत ने की है। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो ये श्रीलंका को सौंपा है। हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये केन्या के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स फर्स्ट, सेकेंड ए और IIB दिए हैं? तो ये मंकी पॉक्स को ये WHO के द्वारा ये नाम प्रोवाइड कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया? तो ये 5 प्रण लेने का आह्वान किया। अब कौन कौन सा प्रण है अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो ये निदान पोर्टल है। मीन्स की जो मादक पदार्थ से रिलेटेड है उनको ये पोर्टल बनाया गया, निदान। भारतीय रेल की सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो ये सुपर वासुकी इसका नाम है। नेक्स्ट, किस राज्य ने विद्या स्थल स्कूल ऑन व्हील परियोजना लॉन्च किया है? तो ये असम के द्वारा परियोजना लॉन्च किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन HFC बस का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में किया गया। केंद्र सरकार ने किस राज्य में मिथिला मखाना को भौगोलिक क्षेत्र मीन्स GI टैग प्रदान किया गया है? तो जो मिथिला मखाना का भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है तो ये बिहार को प्रदान किया गया। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मैन लैंडिंग मिशन है? तो ये नासा का ये मिशन है। 65वां राष्ट्रीय मंडल सदस्य सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये कनाडा में किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहां से शुरुआत की गई है? तो ये जालौन राजस्थान से शुरुआत किया गया है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा शुरुआत की है? तो ये केरल के द्वारा इस प्रकार की सेवा शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा NDTV में हिस्सेदारी खरीद ली है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा एशिया की पहली कागज मिल नेपा लिमिटेड को लोकार्पण किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत है। DRDO का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? समीर कामत जी को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाला कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? मैक रदरफोर्ड बने हैं। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो केरल से ओणम त्यौहार का संबंध है। हाल ही में आयोजन BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये विक्टर एक्सर्सन के द्वारा ये खिताब जीता है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? शेरशाह ने जीता है। चर्चा में रहा परख क्या है? परख ये मूल्यांकन है। नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से? ओडिशा से। नुआखाई का मतलब होता है नया चावल से संबंधित राज्य कौन सा है? तो ओडिशा है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये हजीरा गुजरात में इनके द्वारा किया गया। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास है। सिनर्जी जो है साइबर सुरक्षा अभ्यास है, क्योंकि साइबर फ्रॉड इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये लद्दाख में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंकर क्या था? तो ये सावज था। जो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंकर था वो सावज था। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने जाने की घोषणा की है? तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखे जाने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव बायो विलेज स्थापित किया गया? त्रिपुरा में ये किया गया। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? तो ये गया बिहार में किया गया। ब्रिटेन में की सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी कौन थी, जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो ये एलिजाबेथ सेकंड थी जिनका निधन हो गया। अब इनके जगह पे इनके पुत्र हैं किंग्स चार्ल्स III।
किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान के द्वारा ये शुरुआत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया? तो ये भगवानपुर गुजरात में किया। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया गया है? तो ये लोथल गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहां आयोजन किया गया है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज जी के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 का ट्रॉफी जीता? ये पाकिस्तान को हरा करके जीता है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो ये लद्दाख में किया गया। हड़प्पा संस्कृति की दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? तो ये राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो ये सक्सेशन के द्वारा ये ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता गया। किस राज्य के सरकारी स्कूल में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्रों को मंगलवार के दिन वेलनेस दिवस मनाया जाता है? तो ये झारखंड के द्वारा मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक, उसके बाद से विश्व कुश्ती चैंपियन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई? तो विनेश फोगाट जी बन गई हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो ये तेलंगाना में वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है? अंडमान एंड निकोबार है पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो ये बेंगलुरु के द्वारा जीता गया। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा राशिद रोवर भेजा जाएगा। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्य जीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो ये आर्कटिक पूर्ण सफलता क्लोन बनाया है। ये चीन के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया गया है। नेक्स्ट देखिए, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुआ है? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश से डिब्रूगढ़ असम के बेनीबिल तक ये शुरू किया गया है। स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो ये चमड़ा उद्योग से स्केल ऐप का संबंध है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन बनाए गए हैं? तो पीएम केयर्स का जो फंड बनाया गया, जो ट्रस्टी बनाया गया, रतन टाटा जी को बनाया गया है, केटी थॉमस जी को बनाया गया है, करिया मुंडा जी को बनाया गया। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चर्चा में रहा हेमकोश शब्द किस भाषा से संबंधित है? ये जो हेमकोश शब्द संबंधित है ये असम से संबंधित है। हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गया? महारत्न कंपनियां 12 हो गई। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया है, प्रयागराज में किया गया है। पहला कलोल गुजरात में किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बथुकम्बा उत्सव की शुरुआत की गई है? तेलंगाना में बथुकम्बा फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। क्रिकेटर का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ये वेस्ट जोन के द्वारा जीता गया है। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? इटली की ये पहली प्रधानमंत्री बनेंगी। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू ये एक प्रकार का तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? तो ये आशा पारेख जी को, ये 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख जी को प्रदान किया गया। पश्चिम घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं, उस पुष्प का क्या नाम है? उस पुष्प का नाम नील कुरिंजी है, जो कि 12 वर्ष में एक बार ये फूल खिलता है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस के रूप में नियुक्त किया है? तो ये अनिल चौहान जी को नियुक्त किया गया है। जो हमारे पहले चीफ सीडीएस थे, जो कि हमारे थे, वो कौन थे? बिपिन रावत जी थे। बिपिन रावत जी पहले थे और दूसरे अनिल चौहान जी हैं। हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये तो नागालैंड से हार्नबिल त्यौहार संबंधित है। भारत G20 के लिए कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ करेगा? तो ये 18वां प्रारंभ करेगा। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए किया जाएगा? ये वार्सेनार व्यवस्था के द्वारा ये किया जाएगा। 30 नवंबर 2022 को भारत के किस देश की नौसैनिकों के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न किया जाएगा? तो ये सिंगापुर के द्वारा इस प्रकार का किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन होगा? तो ये सौराष्ट्र होगा इसका विजेता। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती के लिए इसको चुना गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? वोलोदिमिर जेलेंस्की को चुना गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं।
बायोडाइवर्सिटीज पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP15 का आयोजन किया गया? अभी हाल ही में चर्चा में रहा, आप पेपर में जरूर पढ़ेंगे। COP15 का आयोजन किया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये PT ऊषा जो है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, जिनको अभी राज्यसभा में भेजा गया है, PT ऊषा जी को। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? भूपेंद्र पटेल जी को गुजरात में नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद से देखिए, हाल ही में किसे देश के लिए दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंट लॉन्च किया गया? तो ये रिलायंस के द्वारा इस प्रकार का एक प्रोडक्ट है, इंडिपेंडेंट नामक प्रोडक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया। वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किसने जीता है? तो जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है। और 8वां किसने जीता था? दबंग दिल्ली ने जीता था। आपको ये बातें याद करके रखनी पड़ेंगी। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF.7 जो है, यही लहर जो है ये जिम्मेदार है इसके लिए। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 के पर्सन ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया, किसे चुना गया है? तो ये सोनाक्षी सिन्हा, जो फिल्म स्टार हैं, जो हीरोइन है, इनको चुना गया। भारत का पहला ग्रीन स्टील बाउंड लॉन्च किया गया है। किसको? कल्याणी फोरेस्टा जी को ये नियुक्त किया गया। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया? तो ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है? तो ये असम के द्वारा किया गया है। IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं, जो कि 18.5 करोड़ रुपए में बिके हैं? ये सैम करन जो हैं, इनको 18.5 करोड़ में बोली लगाकर इनको खरीदा गया। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो ये नागपुर में आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने इसको 4 से 5 बार पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ये आपके दिमाग में नाचने लगेगा, घूमने लगेगा। एक भी क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट है। और ये वन लाइनर फैक्ट आप डेली पेपर में पढ़ते हैं, डेली भूल जाते हैं, लेकिन इस तरह से आप लर्न कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया गया है? तो ये AN जगदीशन के द्वारा ये बनाया गया। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? तो ये मिस्र के क्या कहते हैं, ये मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर शेनजन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाएगा। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कात्रा जी हैं। देश का पहला जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये गुजरात बन गया है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। सोचिए, अल्कोहल म्यूजियम भी स्थापित कर दिया गया, वो भी गोवा में। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्त साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये श्रीनगर में किया गया है। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? परमेश्वरिस्ट को ये चुना गया है। हाल ही में किस समूह द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च किया गया है? तो ये G7 के द्वारा इस प्रकार का योजना लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरे सबसे अधिक इस्पात का उत्पाद करने वाला देश बन गया है? तो ये भारत बन गया। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत का स्थापना 46वां है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? होमर शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है? तो ये फिजियन कैंप है। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न होगा? तो ये मेघालय में होगा। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल मारने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये बन गए हैं, इस प्रकार के 5 गोल लगातार मारने वाले। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर राजस्थान में इसका मेजबानी की जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फांसी ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी गई? जो हिमालयन याक है इसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दे दी है। मरियम वेस्ट ने वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किसको किया गया है? गैस लाइटिंग को घोषित किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा
आमलान बोरगोहन कौन है? ये धावक हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? सेलिब्रिटीज वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, यह इसका थीम रखा गया। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? योगेंद्र सिंह यादव की ये आत्मकथा है। इसी प्रकार के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर वन लाइनर फैक्ट पूछे जाएंगे तो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन पेन योजना शुरुआत की है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा इस प्रकार की योजना शुरुआत की है। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये गुजरात में न्याय घड़ी लगाई गई है। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सिंगापुर के द्वारा सम्मानित किया गया। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक ये किया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए नेक्स्ट, जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया का सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बाम्बर में पहली बार उड़ान भरी है? तो ये रूस में उड़ान भरी है। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से, ये संबंधित है। किसने ग्रीन फील्ड हब लॉन्च किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये लॉन्च किया गया। चर्चा में रहा नॉन मेडल वाल क्या है? तो ये नॉन मेडल वाल जो है तूफान है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान फ्रेंड साहवान आशा सिबली सैसो और सासा क्या है? तो ये चीतों के नाम है जो कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि नामीबिया से लाया गया है, जो कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में रखा गया है। उन सभी चीतों के ये नाम है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में 40वां स्थान है। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्ताना का नाम बदलकर क्या रख दिया? नूर सुल्ताना का नाम बदल करके इन्होंने अपने राज्य का नाम अस्थाना रख दिया है। पांग हंस सेल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो ये सिक्किम राज्य से है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामयन की शुरुआत की है? तो ये असम के द्वारा शुरुआत की है। 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो नेदिरबेक जी के द्वारा ये पदक जीता गया है। रोश हसना त्यौहार मनाया जाता है, ये किस धर्म से संबंधित है? ये यहूदी धर्म से संबंधित है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो ये सुएला ब्रेवमैन जी के द्वारा जीता गया। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केवी सांझी जी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो कि पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। लूला डी सिल्वा किस देश 39वें राष्ट्रपति बने हैं? ये ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति बने हैं। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? तो IIT रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे थे क्या थे? वे सामाजिक कार्यकर्ता थे। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ से, हाल ही में किस राज्य को मिलेट का बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? तो ये छत्तीसगढ़ को दिया गया। हाल ही में किस देश की सामंथा सिक्योरिटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई हैं? तो ये इटली की बन गई हैं। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर प्रतिभा रे को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ? तो ये ओमान के बीच हुआ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरुआत की गई? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरुआत किया गया है। ये 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया? तो ये ओडिशा को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बन गई हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जा रहा है? ये 1 से 7 अगस्त तक किया जा रहा है। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट ब्लू सर्विस लॉन्च करने वाला है? तो ये 10 शहरों में अपनी लॉन्च करने वाला है। 3 अगस्त 2022 को
तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल को 2022 का एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुष की ऊंची कूद को कौन सा मेडल जीता है? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये वाराणसी में किया जाएगा। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफेन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये गोवा में किया गया। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषक प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो दुनिया का पहला देश भारत बन गया। भारतीय नौसैनिकों और यूएसए नेवी कसिल के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ये गोवा के द्वारा किया गया। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? श्री रविशंकर जी को किया गया। फिक्की 53 के किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया है? तो ये नरगेसी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आरबीआई द्वारा कौन सा खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया है? तो ई रुपए को खुदरा डिजिटल रुपए के रूप में लॉन्च किया। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? ये बार्सेलोना व्यवस्था के लिए की जाएगी। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता कौन है? तो फीफा 2022 विश्व कप की विजेता अर्जेंटीना है। दोस्तों ये रहा आज का ये सेकंड सेशन जो कि मैंने आपके सामने ले लिया। दोस्तों मैंने इसका फर्स्ट वीडियो भी मैंने बना दिया, फर्स्ट पार्ट भी बना दिया। दोस्तों मैंने इसका सेकंड पार्ट भी बना दिया। दोस्तों इसमें 1000 से ज़्यादा ही क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि आपको देखने को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों अगर आप UCP CSJ का एग्जाम दे रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं तो आपके लिए वन लाइनर फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।